हेलो बच्चों, नमस्कार। भालो तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है एग्ज़ाम तो आ चुकी है और एग्ज़ाम में सर बहुत ही डर लग रहा है, क्या क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ें, किसको पकड़ें किसको छोड़ें। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के माइंड में। चलिए आज हम लोग उसको क्लियर आउट कर लेते हैं कि सर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है जो पढ़ लें जिससे एग्ज़ाम अच्छे से कवर अप हो जाए। तो हम लोग बात कर लेते हैं। पैटर्न तो आपको पता है, आपको ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले सर थ्योरीज की बात कर लें, कुछ थ्योरीज में क्या क्या पढ़ना जरूरी है। थ्योरीज में आप सबसे पहले कर लोगे, देखिए बेसिक जो है कॉन्सेप्ट, कंसाइनमेंट, ब्रांच, इसके जर्नल एंट्रीज और इसका फॉर्मेट जरूर कर लें। कंसाइनमेंट के जर्नल एंट्रीज आ सकते हैं आप लोगों का कंसाइनर और कंसाइनी के बुक में, या फिर ब्रांच में हेड ऑफिस के बुक में जर्नल एंट्रीज आ सकते हैं। ये आप सबसे पहले कर लें। उसके बाद आप क्या पढ़ लें सर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या है, उसके मेथड्स कितने हैं, उसके कॉजेस क्या हैं, ये थ्योरीज में पढ़ लें सर। उसके अलावा क्या पढ़ लें, उसके अलावा आप एनपीओ पढ़ सकते हो जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों में डिफरेंसेस बताए गए हैं, आप उसको पढ़ सकते हो सर। उसके अलावा और कुछ, हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम आप पढ़ सकते हो। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये डबल एंट्री से किस प्रकार से डिफर करता है, ये आप पढ़ सकते हो। अच्छा सर मैथ्स में क्या क्या पढ़ लिया जाए, तो मैथ्स में मैंने पहले भी बताया था कंसाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इनवॉइस के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें, इनवॉइस का क्वेश्चन आपको आ सकता है। जो आज हम लोग डील करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन को लेकर जिसमें आपको इनवॉइस प्राइस कैसे निकाला जाता है, उसके अलावा सर क्लोजिंग स्टॉक जिसको कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से जानते हैं वो कैसे निकाला जाता है, सर अगर गुड्स इन ट्रांजिट हो गया तो कैसे निकाला जाता है, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज एक न्यूमेरिकल लेकर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट करते हैं कि कैसे बनेगा और ये सारे पॉइंट्स कैसे सॉल्व होंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है कि बी ऑफ मुंबई सेंड 100 कलर टीवी टू एच हैदराबाद। हमने गुड्स सेंड किया, तो जैसा आप लोगों को फॉर्मेट तो पता ही है, गुड्स सेंड करते हैं तो हम लोग कहां लिखते हैं सर, टू में। टू क्या लिखते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर कितना टीवी सेट दिया गया, तो ध्यान देंगे इस टीवी का कॉस्ट प्राइस आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है सर 10,000 रुपीज। आगे क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ ईच टीवी सेट्स इज 10,000 बट द इनवॉइस इज मेड एट द कॉस्ट प्लस 25%। इनवॉइस सर कहता है कॉस्ट प्लस, ध्यान देंगे कॉस्ट प्लस, तो इनवॉइस क्या हो गया सर, इनवॉइस प्राइस हो जाएगा हमारा, कहता है कॉस्ट का 25% आप ऐड कर दो, तो कॉस्ट का 25% हो गया 2,500, मतलब टोटल सेट हम भेज कितने में रहे हैं 12,500 में। ठीक है, मतलब हमारा सामान जो है वो 10,000 का है लेकिन हम कंसाइनी को दे रहे हैं कि भैया उसको बेचो कितने में, ये 12,500 का आपका कॉस्ट प्राइस है, आप इससे ज्यादा में बेचो। मैं उसको बता रहा हूं 12,500 मेरा जो है वो इनवॉइस प्राइस है, उसको मैंने बता दिया। तो यहां देखें मैंने गुड सेंड की कितने 100 पीसेस, कितना करके 12,500 रुपए करके। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 125,0,0,0 मतलब 12,50,000, ये हो गया आपका गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे होगे तो कहता है कि बी एक्सपेंसेस आर, बी कौन है कंसाइनर, क्योंकि बी ने ही सामान भेजा है, किसको भेजा है सर, कंसाइनी कौन है तो एच को सामान भेजा है। अब बी जो खर्च कर रहा है वो जब भी खर्च करेगा वो अपना नाम तो लिखेगा नहीं, वो कैश या बैंक लिखेगा, तो वो क्या लिखेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ध्यान दे उसने खर्च क्या किया सर, उसने खर्च किए हैं फ्रेट, उसने खर्च किए हैं फ्रेट। सर फ्रेट के लिए कितना खर्च किया है 5,000 रुपीज। और क्या खर्च किया सर उसने, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए कितना खर्च किया सर 2,000, तो टोटल कितना हो गया 7,000। इज इट क्लियर। अच्छा आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं, ड्यूरिंग द ट्रांजिट 2 टीवी सेट्स आर कंप्लीटली डैमेज एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 16,000।
हमारा जब भी डैमेज हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी तो यहां पर हम लोग बाय में लिखेंगे, ठीक, ये तो पता ही होगा, बाय इंश्योरेंस क्लेम। सर इंश्योरेंस क्लेम कितना हुआ और कितना मिला हम लोगों को, तो कहता है 16,000 रुपीज हम लोगों को पैसा मिला। सर सामान कितना पीस टूट गया था, 2 पीस टूट गया था, जिसमें से हम लोगों को क्लेम कितना मिला है, 16,000 का क्लेम मिला है। तो इसमें हम लोगों को निकालना क्या पड़ेगा सर, लॉस्ट इन ट्रांजिट, यही हम लोगों को निकालना रहता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को कवर कर ले। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन आप स्टार्टिंग टू एंड पढ़ लें। स्टार्टिंग टू एंड पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में बन नहीं पाएगा। लास्ट टाइम में मैं अच्छे से बता रहा हूं बनाना कैसे, आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए, उसको नोट डाउन करते जाइए, एक एक लाइन। देखिए मैं पढ़ता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, इससे क्या होगा, आपका बर्डन हल्का होता चला जाएगा, क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो अब मैंने इंश्योरेंस क्लेम लिख दिया, इसको अभी नहीं निकालेंगे, इसको पहले क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एच कहता है सेल कर दिया 70 टीवी सेट्स। एच जब भी सेल करेगा तो उसके नाम पे लिख देंगे एच अकाउंट। वो कहता है 70 टीवी हमने बेच दिया। सर कितना करके बेच दिया, तो 12,500 रुपए करके हमने बेच दिया, तो ये हो गया 12,500। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा सर, 8,75,000 आ गया, बेच दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा साथ ही साथ बेचने में इसने खर्च किया, क्या खर्च किया, किसने खर्च किया सर, एच ने। लास्ट टाइम ही हमने बताया था कि जब भी कंसाइनी खर्च करेगा तो वो अपने नाम पे लिखेगा, क्योंकि वो रिइंबर्स करवा लेता है, वो अपने पॉकेट से खर्च नहीं करेगा, वो बी से कहेगा भैया बी मुझे पैसे दे दो, तो वो एच जो है, एच अकाउंट जो खर्च करेगा वो अपने नाम पे लिख देगा। जैसे उसने लोडिंग और अनलोडिंग करवाया, लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग उसने करवाया सर 5,000 रुपए, ध्यान देंगे। और साथ ही और क्या करवाया, सॉरी हाँ, लोडिंग अनलोडिंग 5,000 रुपए, और साथ ही साथ उसने क्या करवाया, पब्लिसिटी, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए उसने कितना खर्च किया सर, 1,000 रुपए उसने और खर्च किए, ठीक, याद रखोगे। लोडिंग अनलोडिंग के लिए 5,000 और पब्लिसिटी के लिए 1,000, मतलब उसने टोटल 6,000 रुपए खर्च किए। आगे कहता है ही गेट अ कमीशन ऑन 5% ऑन सेल, इसको कमीशन भी मिलना है, तो यहां लिख लेंगे टू एच अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे कमीशन। कमीशन बोलता है सेल पर, तो निकाल लेंगे यहां कमीशन कैसे निकलेगा सर, कमीशन निकाल लेंगे। सेल कितना है सर, 8,75,000 इंटू कितना परसेंट सर, 5%। देख ले क्वेश्चन में कितना परसेंट लिखा हुआ है सर, 5% कमीशन उनको सेल पे मिलता है, ठीक। अब निकाल लेंगे कमीशन कितना हो जाएगा, निकाल ले, $43,750, 43,750 इसको कमीशन मिल गया। इज इट क्लियर? चलिए ये हम लोगों का हो गया पूरा, हमने सारा कुछ लिख दिया। अब हम लोग इसमें क्या क्या निकालेंगे, तो अगर आपको किसी को नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी करना है, कॉपी कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इतना करने के बाद आपने सारा कुछ लिख दिया, अब एक एक करके हम लोग इसको डील करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या सर, लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट कैसे निकलेगा, तो सर कितना पीस मेरा लॉस्ट हुआ था, तो सर रास्ते में मेरा 2 पीस टूट गया, टूट फूट गया, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लॉस्ट इन ट्रांजिट। ध्यान दें, कॉस्ट ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स, 2 इंटू एक गुड्स का दाम कितना था सर, 10,000। सर आप 10,000 क्यों लिख रहे हो, 12,500। हाँ भाई 12,500 में मैंने भेजा था, मेरे पास जो सामान था वो था कितने का, 10,000 का था ना। अच्छा वो टूट गया तो मुझे नुकसान कितने का हुआ, 12,500 या 10,000? 10,000 का, क्योंकि मेरे पास सामान जो था वो कितने का था, 10,000 का था। तो याद रखें, अब एक पॉइंट नोट डाउन कर लें कि जब भी हम लोग एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे या लॉस्ट इन ट्रांजिट निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, कॉस्ट पे निकालेंगे, इनवॉइस पे नहीं निकालेंगे। ये नोट डाउन कर लें, पहला पॉइंट। ये हो गया आपका सर 20,000। इसमें जोड़ेंगे खर्चे, कौन सा खर्चा सर, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, जोड़ लें एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने सर खर्च कितना किया सर, टोटल खर्च किया उसने 7,000 रुपए।
कितने पीस के लिए खर्च किया सर? 100 पीस के लिए, क्योंकि उसने भेजा कितना था देखोगे ध्यान से, 100 पीस। सर टूट फूट कितना गया है सर? 2 पीस। तो हम लोग निकालना कितने का है सर? 2 पीस का। मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 0 0, 7 2 जा 14, 140। ठीक, हम लोग का कितना हो गया? 20,140 रुपए। लिख दें 20,140। अब इससे इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिले? 16,000। सर इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिले 16,000 रुपए। माइनस कर दें, 20,000 के जगह में 16,000 मिला। लॉस कितने का हो गया सर? 4,140 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया। कोई डाउट? अब देखिए पॉइंट आउट, कहां आप कंफ्यूज होते हो। पहला तो कॉस्ट मैंने बता दिया, ये समझ में आ गया। खर्चे मैंने दिखाए कंसाइनर के। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कंसाइनी का खर्चा कुछ नहीं दिखाया आपने, क्यों नहीं दिखाया? बात को समझिए, ये है ए से सामान जा रहा है कहां? बी को। ठीक, अब यहां ए के पास जो सामान था वो 10,000 का था। अच्छा, उसने कुछ किराया लगाया और किराया लगाकर भेजा। ठीक, बी कुछ खर्चे करता है। अच्छा, क्या गुड्स बी तक पहुंचा है या रास्ते में ही टूट गया? सर रास्ते में ही टूट गया। जब रास्ते में ही टूट गया तो बी खर्चा किया कहां इस पे? समझ में आ गया? क्लियर है ना कि हम लोग जब गुड्स इन ट्रांजिट हुआ तो हम इसमें कंसाइनी का जोड़ेंगे ही नहीं खर्चा। क्यों भाई? क्योंकि कंसाइनी तक तो पहुंचा ही नहीं, इसमें तो कंसाइनर का ही सिर्फ खर्चा जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां हम सिर्फ कंसाइनर का खर्चा जोड़ेंगे। इज इट क्लियर? कब? लॉस्ट इन ट्रांजिट। लिख लें, लॉस्ट इन ट्रांजिट, जब रास्ते में सामान जा रहा है तो हम उसी का खर्चा जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ लिखते जाएं। ठीक, तो हम लोग को पता चल गया लॉस हो गया, तो हम लोग इसको लॉस को कहां लिखते हैं? बाय एबनॉर्मल लॉसेस। बात खत्म। कितना सर? 4,140। अच्छा सर प्रॉफिट हो जाता तो? आपको पता है बचपन से, प्रॉफिट हो जाता तो वो कहां चला जाता? 2 में चला जाता। ठीक, समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ा जाए तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया ये सारा चीज, एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है सर? अब हम लोगों को निकालना है कंसाइनमेंट स्टॉक। अब हम लोग चलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक की ओर। कॉपी करना है, आप लोग कॉपी कर सकते हो, कॉपी कर लें यहां तक। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकलेगा। सर मेरे पास सामान था कितने का? सर मेरे पास जो टोटल पीसेस थे, टोटल गुड्स जो थे ना सर, 100 पीस थे। ध्यान से सुनोगे, जिसमें से हमने शोल्ड कितना कर दिया? सर शोल्ड कर दिया 70 पीस, तो बचा कितना सर? 30 पीस। अच्छा 30 पीस में डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट सर रास्ते में कितना पीस टूट गया? सर 2 पीस, तो बचा कितना सर? 28 पीसेस बचा हुआ है। समझ में आ गई बातें? अब हमको निकालना है कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक, कंसाइनमेंट स्टॉक, ध्यान से सुने। सर कंसाइनमेंट स्टॉक कॉस्ट पे निकलेगा या इनवॉइस पे निकलेगा? ध्यान से सुनोगे, आप दोनों पे निकाल सकते हो। आप कंसाइनमेंट स्टॉक कॉस्ट पे भी निकाल सकते हो, कंसाइनमेंट स्टॉक इनवॉइस पे भी निकाल सकते हो। सर दोनों में अंतर क्या आएगा? ध्यान से सुनोगे, अगर हम इनवॉइस लेकर बनाते हैं तो आपको पता है इनवॉइस में डिफरेंसेस लिखना पड़ता है, जो अभी हम दिखाएंगे भी। अगर इनवॉइस लेकर बनाते हैं तो हम डिफरेंसेस दिखाएंगे, और अगर कॉस्ट से बनाते हैं तो हम डिफरेंसेस नहीं दिखाएंगे। इसको अभी थोड़ी देर में हम और डील करेंगे, जब हम डिफरेंसेस निकाल रहे होंगे तो याद रखोगे। अभी हम लोग इसको बना रहे हैं। देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक मेरे पास कितना बच गया सर? 28 पीसेस बच चुका है। चलिए अब 28 पीसेस को हम लोग बनाएंगे कैसे, वो ध्यान से देखें। तो हम लोग कॉस्ट लिखेंगे 28 इंटू 12,500। इनवॉइस पे मैं बना रहा हूं, कॉस्ट पे भी बना के मैं दिखा दूंगा। इनवॉइस पे बना रहा हूं 28,000 इंटू 28 इंटू 1,2500। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा 3,50,000। इसके बाद हम लोग चलेंगे कंसाइनर का खर्चा, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने खर्च कितना किया सर? 7,000 खर्च किया। कितने पीसेस के लिए? याद रखोगे कंसाइनर ने टोटल कितने पीसेस के लिए खर्च किया? सर 100 पीसेस के लिए खर्च किया। निकालना कितने पीसेस का है सर? 28 पीसेस का है। कोई डाउट है तो बोले, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोले। नहीं सर, काट दे। कितना आ जाएगा?
1960। ये हो गया कंसाइनर का खर्चा। अब आएंगे कंसाइनी के खर्चे की ओर। अब आएंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। ध्यान दोगे, कंसाइनी का खर्चा सर कितना जुड़ेगा? कंसाइनर जो भी खर्च करे, फिर से सुनोगे, इसको भी नोट डाउन कर लें कि जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल रहे हैं, तो पहले तो कॉस्ट, जितना पीस बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो कॉस्ट से या तो इनवॉइस से, जो आपको अच्छा लगेगा आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ज्यादातर इनवॉइस से ही करोगे तो बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। सर कंसाइनर जो खर्च करेगा, जो बैंक में लिखते हो, टोटल खर्चा आपको दिखा देना है, इसका प्रोपोर्शनेट निकाल के। तीसरा, कंसाइनी का खर्चा क्या दिखाना है सर कि नहीं दिखाना है? कभी दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते हैं, तो याद रखोगे कंसाइनी के सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग को ही दिखाएंगे, बाकी कोई खर्चों को नहीं दिखाएंगे। जैसे यहां साफ साफ लिखा है लोडिंग अनलोडिंग, लेकिन बहुत जगह लोडिंग अनलोडिंग नहीं लिखा रहता, तो पहचानेंगे कैसे? सुनिएगा, जो भी हो कैरेज, कोई भी हो फ्रेट, समझ रहे हो, भाड़ा, किराया, उतारने चढ़ाने का किराया खर्चा जो होगा वो हम लोग यहां जोड़ेंगे। लेकिन जो बेचने से रिलेटेड हो, जैसे सर अगर कंसाइनी ने इंश्योरेंस करवाया तो नहीं जुड़ेगा, कंसाइनी ने एडवर्टीजमेंट करवाया क्योंकि वो बेचने से रिलेटेड है, उतारने चढ़ाने से रिलेटेड नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो कंसाइनी के ऐसे खर्चों को नहीं दिखाएंगे जो सेल से रिलेटेड हो। कंसाइनी के सिर्फ वैसे खर्चे दिखाएंगे जो उतारने और चढ़ाने से रिलेटेड हो। एकदम देहाती में समझिए, उतारने और चढ़ाने से रिलेटेड हो, वही खर्चे को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। कंसाइनी का, कंसाइनर का सारा दिखाएंगे, बट कंसाइनी का सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग दिखाएंगे। समझ में आ गया? जैसे एक दो और बता देता हूं, गोडाउन रेंट। क्या गोडाउन रेंट चढ़ाने उतारने से रिलेटेड? नहीं सर, वो तो रखा पड़ा है, तो गोडाउन रेंट नहीं लेंगे। समझ में आ गया? ये नहीं लेंगे, इंश्योरेंस नहीं लेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं लेंगे, ठीक है, वो सब बेचने से रिलेटेड है। तो सर यहां पर लोडिंग अनलोडिंग आपको दिख रहा होगा, जैसे कितना है 5000, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे सर 5000 रुपए। अच्छा अब मुझे बताइए, 5000 रुपए उसने तो खर्च कर दिया, ठीक है, कितने पीसेस के लिए खर्च किया? इंटू 28, ठीक है, याद रखोगे। 5000 इंटू 28/100 मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, 5 दूनी 10, 1400। ये हो गया आपका 1400। ऐड कर ले, 0 6 5 3, ठीक, ये हो गया 3,50,360। ये हम लोग को दिखा देना है कहां सर? अनसोल्ड स्टॉक, मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक में दिखा देंगे। तो हम लोग यहां लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। कितना दिखा देंगे सर? 3,53,360। तो हमने यहां देखिए ध्यान से, हमने यहां क्या पढ़ लिया सर? हमने एब्नॉर्मल लॉस भी पढ़ लिया कैसे निकलता है, हमने कंसाइनमेंट स्टॉक भी पढ़ लिया कैसे निकलता है। अब लास्ट पॉइंट बचता है हमारा इनवॉइस का। इनवॉइस को हम लोगों को कैसे दिखाना है, ठीक है। तो अब इनवॉइस पे आते हैं। कभी भी याद रखोगे क्वेश्चन इनवॉइस का आए तो गुड्स देखोगे, गुड्स कौन कौन सा है। तो सर सबसे पहले गुड्स हमने इनवॉइस पे लिया है, ये वाला, ये इनवॉइस पे है। अच्छा ये सर तो सारा खर्चा है, ये तो सारा खर्चा है, ये तो गुड्स है नहीं। अब इधर आ जाते हैं, सर इधर कोई गुड्स है, इधर कोई गुड्स है सर जो हमने इनवॉइस पे बेचा? हाँ, कंसाइनमेंट स्टॉक, ये हमने इनवॉइस पे निकाला है, ये वाला। तो ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस हम अपोजिट में लिखेंगे। याद रखोगे दोनों का डिफरेंस हम लोग कहां लिखेंगे? अपोजिट में लिखेंगे। और डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे हमेशा याद रखोगे। इसके डिफरेंसेस को कैसे निकालेंगे सर? 25/125। यहां पर रेट देखोगे 25% का इनवॉइस प्राइस था, तो हमेशा याद रखोगे जिसका भी निकालना है उसका 25/125। सर फॉर एग्जांपल ध्यान दें, जैसे हम लोगों को किसका निकालना है सर? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का निकालना है, क्योंकि हमको इसका डिफरेंस इधर दिखाना है। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ गुड्स सेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ध्यान दे कितना है सर? 12 लाख, 12 लाख
50,000 इनटू कितना परसेंट दिखाना है सर 25। तो हमेशा याद रखेंगे जो भी रेट रहेगा उसमें 100 प्लस रेट कर देंगे। जैसे 25 है तो यहां हो जाएगा 125, अगर 10% है तो 110, अगर 20% है तो 120, अगर 30% है तो 130। सर समझ गए सर, समझ गए ना? तो हमेशा आपको वो कर देना है। अच्छा फिर किस पे निकालना है सर 3,53,000, 3,53,360 उसका हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 25 कैसे निकालना है बता रहे हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो 25/125 कट कर दें, 5 से काटें, 5 × 10, 5 × 5 = 25, 2,50,000। अब इसको हम लोग डिफरेंस दिखा देंगे इधर, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हो गया डिफरेंस। कितना सर 2,50,000। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट सर, ये जो आया है इस पे निकालना है हमको, तो याद रखेंगे, अब ये भी नोट डाउन करें पॉइंट को, कि जब हम कंसाइनमेंट स्टॉक का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम पूरा टोटल का डिफरेंस नहीं निकालेंगे। सर क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें सर खर्चा भी जुड़ा हुआ है, और खर्चा को हम बढ़ा के नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ गुड्स को हम बढ़ा के बेच रहे हैं। मतलब ये जो 3,50,000 है यही ज्यादा है ना सर, 3,50,000 को ही ना हम ज्यादा किए, तो गुड्स का ना डिफरेंस निकालना है, ना कि खर्चा। जैसे यहां भी बताए थे हम गुड्स का डिफरेंस दिखा रहे हैं, खर्चों का डिफरेंस नहीं दिखा रहे हैं। तो याद रखोगे ये टोटल जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया इसमें गुड्स कितने का है 3,50,000। तो इसका जो निकालेंगे हम लोग स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व देखिए ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। स्टॉक रिजर्व क्या है 3,50,000 इंटू कितना परसेंट सर 25/125, 5 काट दें, 7×5 = 35, 0 70,000 रुपए। अब कंसाइनमेंट स्टॉक का डिफरेंस यहां आ जाएगा टू स्टॉक रिजर्व, कितना सर 70,000 रुपए। एनी डाउट? किसी को डाउट है तो बोले, किसी बच्चे को डाउट है तो बोले। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, या तो डिफरेंस आपका डेबिट साइड में आएगा या तो डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा। अगर डिफरेंसेस डेबिट साइड में आएगा तो प्रॉफिट, या क्रेडिट साइड में आएगा तो लॉस। समझ में आ गई बातें? ऐड करके माइनस करके डिफरेंस निकाल लें। तो ये था हमारा इनवॉइस का क्वेश्चन। याद रखोगे इनवॉइस के क्वेश्चन। सर आपने बताया था कि ये इनवॉइस पे भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट पे भी। अब थोड़ा क्लियर आउट करें, सुने ध्यान से। मैंने यहां पर बनाया है इनवॉइस से, इसीलिए मैंने इसका डिफरेंस दिखाया कहां, देखोगे ध्यान से 70,000 रुपए मैंने इसका डिफरेंस इधर दिखा दिया। अगर मैं यहां 12,500 ना लेकर 10,000 पे बनाता तो यहां तो इनवॉइस था ही नहीं, तो फिर मैं इसका डिफरेंस यहां 70,000 नहीं दिखाता, यहां से पूरा का पूरा 70,000 हटा देता। अगर मैं कॉस्ट पे बनाऊंगा तो उसका डिफरेंस यहां नहीं दिखाऊंगा, और अगर इनवॉइस पे बनाऊंगा तो फिर उसका डिफरेंस दिखाऊंगा। दोनों में आंसर सेम आएगा। बस आपको याद रखना है कि अगर आप कॉस्ट पे बनाते हो तो आपको डिफरेंसेस नहीं दिखाने, अगर आप इनवॉइस पे बनाते हो मतलब बढ़ा के बनाते हो तो आपको उसका डिफरेंस दिखाना है। समझ में आ गए? तो लास्ट टाइम में आपको क्या क्या करना है बस पॉइंट आउट करते जाइए। क्यों करना है वो हम बाद में भी फिर क्लियर कर लेंगे, लेकिन लास्ट टाइम में कैसे बनाना है आपको बना कर आना है, इसलिए पॉइंट आउट करते जाइए। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो हमने जो बनाया था अगर आपके दिमाग से निकल गया तो एक बार फिर से जाएं और वीडियो को रिकैप करके फिर से धीरे 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 एक एक पॉइंट को देख लें। समझ में आ गया? उससे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि सर एग्जाम में बनाना कैसे है, और आसानी से बन जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मेट काफी इजी है और आप अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये था हम लोगों का कंसाइनमेंट का क्वेश्चन, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स की ओर। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कंसाइनमेंट के मेन टॉपिक्स जो काफी आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। सर सारा बर्डन हल्का हो गया, तो यहां पर आप इसको देख लोगे 2 बार से 3 बार से 4 बार देख लोगे, जिससे आपका क्लियर आउट हो जाएगा। और इससे आपको फायदा क्या होगा, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं सेम आपके ब्रांचेस में भी हैं। आप अगर ये पढ़ लेते हो तो आपको ब्रांच भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेम आपको इनवॉइस वगैरह जितना भी है सारा कुछ सेम है ब्रांच में। बस आपको डिफरेंसेस क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की जगह गुड्स सेंट ऑन ब्रांच आपको करना है। समझ में आ गई बातें? आपको ये कर लेना है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है सर, और क्या पढ़ लेना है? अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो सर आप एडमिशन पढ़ सकते हो। एडमिशन में जो क्वेश्चन है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना रहता है, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए, तो वो एक बार देख लोगे आप लोग। काफी ईजी है, ज्यादा टफ है नहीं। अगर उसमें प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हो जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने बता रखा है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है वो भी मैंने बता रखा है इसमें, तो उससे भी आप क्लियर आउट कर सकते हो। ठीक है, और
आपने डेप्रिसिएशन पढ़ ही रखा है, उसमें से थ्योरी आपका कवर अप हो ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है आपको सर? ऑब्जेक्टिव के लिए सारे चैप्टर्स में आपके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, आप उसको पढ़ लो, उससे सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे, तो उसमें से 7 मार्क्स आपका गेन हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स मैंने लिखवा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, उससे इंपॉर्टेंट पढ़ लें बहुत सारे। और मुझे जहां तक लगता है मैंने 4-5 बता भी दिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिफरेंसेस आ सकते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है या पार्टनरशिप डीड क्या है, शॉर्ट में वो भी आ सकता है, आपका डेप्रिसिएशन, उसके कॉजेज, उसके मेथड्स आ सकते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने बता दिया, ठीक है, और इसका मैंने स्पेसिमेन और जर्नल एंट्री बता ही दिया कि इसके ये आ सकते हैं। तो ये सारे कुछ हैं जिसमें से 2-4 क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे, बाकी 2-4 क्वेश्चन मैथ्स न्यूमेरिकल बना सकते हो, आपको टोटल 4 क्वेश्चन बनाने ही हैं, इससे आपका काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो एग्जाम में डरे नहीं, आराम से बनाएं, जो क्वेश्चन आता है सबसे अच्छा वो सबसे पहले बनाएं, उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं उसको लिखें। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने 1 2 3 4 5 बना दिया, नहीं, वैसा नहीं करेंगे। आपको अगर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं फिर भी आपको जो सबसे बेस्ट आता है, जो आपको लगता है हाँ मैं ये इसको सबसे अच्छे से बना सकता हूं, बना सकती हूं, तो आप उसको सबसे पहले अटेंड करें। टाइमिंग देख लें, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बना लें कि सर हाँ हाफ आवर में मुझे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, हाफ आवर में बना तो ठीक, नहीं बना तो उसको स्किप कर देंगे। स्किप करना सीखें, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लें, बाकी जो टॉपिक्स रहेगा अगर मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कोई डाउट है आप लोगों को, तो मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।